सॉइल पोल्यूशन अथवा मृदा प्रदूषण। मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा परिवर्तन जिसका दुष्प्रभाव मानव व अन्य जीवों पर पड़े तथा जिससे मृदा की प्राकृतिक दशाओं, गुणवत्ता, उपयोगिता में कमी आए, मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण कहलाता है। जहाँ तक प्रदूषण के स्रोतों का सवाल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक कचरा, म्यूनिसिपल वेस्ट, नगर पालिका द्वारा एकत्र कचरा, एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि जन्य कचरा, इसके अलावा प्लास्टिक कचरा व घरेलू कचरा, ये सब चीज़ें हैं जो कि सॉइल पोल्यूशन के लिए उत्तरदायी हैं। एक एक को देखते हैं। औद्योगिक कचरा, इसमें जैव अपघटन, कुछ ज्वलनशील, कुछ विषैले, दुष्प्रभाव पैदा करने वाले पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ अजैविक तथा अक्रियाशील पदार्थ भी होते हैं। औद्योगिक प्रबंधक इस कचरे को खुले मैदानों या गड्ढों में डाल देते हैं क्योंकि उनको उपचारित करने में अधिक खर्चा आता है। दूसरा है नगरीय कचरा या म्यूनिसिपल वेस्ट, जिसमें घरेलू कचरा, मानव मल, सब्जी मंडी व मांस बाजार के सड़े गले पदार्थ, औद्योगिक केंद्रों का कूड़ा, सूखी पत्तियां, पशु चारा, मिश्रित उत्सर्जित पदार्थ आते हैं। नालों व गटरों से निकला हुआ कीचड़ और मरे हुए जानवर भी इसमें शामिल होते हैं। अब यदि औद्योगिक अपशिष्ट के लक्षण देखें तो अलग अलग उद्योगों में अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट वेस्ट बनते हैं और इनका अलग अलग लक्षण है। सबसे पहले रबड़ एवं प्लास्टिक उद्योग में रबड़ तथा प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ही होता है। यह उच्च बीओडी वाला पदार्थ होता है, गंध युक्त होता है, अपरिवर्तनशील पीएच मान इसका पाया जाता है। इसमें उच्च क्लोराइड व रासायनिक तथा प्लास्टिक का चूरा इसके अंदर पाया जाता है। दूसरा है औषधि उद्योग के अंदर, इसमें सूक्ष्म जीव तथा कार्बनिक रसायन होते हैं। इसमें विटामिन्स, रसायन, घुलित कार्बन पदार्थ पाए जाते हैं। वस्त्र उद्योग के अंदर सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र व इसके धागे इसके अंतर्गत आते हैं। यह अत्यधिक क्षारीय होता है, रंगीन होता है। इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स का उच्च मान पाया जाता है तथा बहुत सारे रंग और उच्च तापमान भी प्रदर्शित करता है। तीसरा है रासायनिक उद्योग में कच्चा माल में उपयोग होने वाले रसायन और मध्यम और अंतिम उत्पाद से निकले हुए रसायन इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें विषैले, क्षारीय, तीव्र, बदबूदार और कभी कभी विस्फोटक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। अब है फर्टिलाइज़र या उर्वरक। इसमें हानिकारक रासायनिक ठोस अपशिष्ट आते हैं जिसमें कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। इसके बाद में लोहा उद्योग के अंदर लोहे की छीलन, राख, कार्बन के कण आदि आते हैं और यह स्थायी पदार्थ होते हैं। विषैले, अर्धजले, कार्बन पैदा करने वाले खनिज के कण इसके अंदर रासायनिक ठोस के रूप में पाए जाते हैं। अब यदि एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करें तो दो प्रकार का हो सकता है, जैव अपघटनीय और दूसरा जैव अपघटन विहीन, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, यह ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन बैक्टीरिया आदि के द्वारा कुछ समय के अंदर ही कर दिया जाता है, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल का जो विघटन आसानी से नहीं हो पाता, अतः यह अधिक हानिकारक होते हैं। अब जैव अपघटनीय पदार्थों के अंदर पत्ते, डंठल, घास फूस आदि ये अस्थायी प्रदूषक हैं। मृदा के लिए
उर्वरक का भी कार्य करते हैं। इनमें प्रदूषण तब होता है जब ढेर लगे कचरे में गोबर या मलमूत्र सड़ना प्रारंभ कर देता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर देखा जाए तो इसमें इंसेक्टिसाइड तथा पेस्टिसाइड इसके अंतर्गत आते हैं। इनका अपघटन आसानी से नहीं होता तथा यह लंबे समय तक मृदा में रहते हैं। सब्जियों तथा अन्य पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित होकर ये रसायन फलों, सब्जियों, फूलों आदि खाद्य पदार्थ में संग्रहित होकर इसे दूषित कर देते हैं। इनकी अल्प मात्रा भी घातक होती है और ये सब्जियों आदि के अंदर संग्रहित पदार्थ हमारे भोजन के साथ में हमारे शरीर में चले जाते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों, मांसपेशियों, यकृत, किडनी आदि के अंदर भी संग्रहित हो जाते हैं। ये जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है, इनकी बहुत अल्प मात्रा भी अत्यधिक घातक होती है तथा इनका जीवन काल अपेक्षाकृत हाफ लाइफ पीरियड अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण एक बार उपयोग करने के बाद कुछ न कुछ मात्रा इनकी मिट्टी के अंदर हमेशा ही बनी रहती है। प्लास्टिक कचरा, यह कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसे नष्ट करना में बहुत समय लग जाता है। विकासशील देशों में इसे यूं ही फेंक दिया जाता है तथा इसे गलाकर पुनः उपयोग में लाया जाता है। इसे जलाने से वायु प्रदूषण होता है तथा मृदा में डालने पर मृदा अनुपयोगी हो जाती है। जल में यह धीरे धीरे अपघटित होकर कुछ कैंसर जन्य पदार्थों को जल में घोल देता है। इसके बाद में है घरेलू कचरा। इसमें सूखा कचरा तथा रसोई गैस द्वारा गीला कचरा शामिल होता है। अब यदि मृदा प्रदूषण के प्रभाव देखें तो इनडायरेक्ट प्रभाव, अपरोक्ष प्रभाव, इसमें घरेलू गंदा पानी कीचड़ बनकर मृदा को प्रदूषित करता है तथा कुछ रोगों का वाहक होता है। कीट इस जल में प्रजनन करते हैं। अब है मल जल, सीवेज। ये कृषि के उपयोग से मृदा छिद्र बंद हो जाते हैं तथा मृदा ठोस हो जाती है, जिसके फलस्वरूप फसल का उत्पादन, यदि सीवेज को किसी खेत के अंदर डाल दिया जाता है तो खेत में पाए जाने वाली मिट्टी के बीच के कणों को ये ब्लॉक कर देती है और उस अवस्था में ठोस मिट्टी हो जाने के कारण फसल नहीं हो पाती। इस मल जल में चूहों की संख्या भी बढ़ जाती है क्योंकि जल में कुछ मात्रा में भोजन के पदार्थ भी मिले होते हैं। तिलचट्टे इसमें छुपे रहते हैं तथा रात को रसोई घर में दिखाई देते हैं। वे भोज्य पदार्थ इन से संक्रमित हो जाते हैं। घरेलू मक्खी कूड़े पर बैठकर बीमारियों के वाहक के रूप में कार्य करती है। अब है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष प्रभाव। वातावरण की धूल, मिट्टी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। कुछ पदार्थ एलर्जी पैदा करते हैं तथा त्वचा व अन्य रोगों के कारक बनते हैं। घरेलू धूल में उपस्थित फफूंद, बीजाणु, कवक, बैक्टीरिया, वनस्पति कूड़े के कण शरीर पर एलर्जी व अन्य रोग पैदा करते हैं। घरेलू धूल टीबी का कारण बनती है। अब यह ठोस कचरे का एकत्रण, परिवहन व निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को अपने घरेलू कूड़े कचरे को निपटाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कुछ नगरों में कूड़ेदानों की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये अक्सर सुविधाजनक स्थान पर नहीं होते। आजकल कुछ शहरों में घर घर कूड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जो स्वागत योग्य है। पारंपरिक ठेला गाड़ियों का उपयोग अस्वास्थ्यकर दशाएं उत्पन्न करता है। कूड़ा सड़क पर छलकता रहता है। कूड़ा एकत्र स्थल की दिशा, कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं होती। कूड़ा आवारा जानवरों द्वारा बिखेर दिया जाता है। अधिकतर लोग कूड़ेदान में न डालकर बाहर की तरफ फेंकते हैं। मलबे को हटाना, भवन निर्माण के समय अथवा पुराने भवन गिराने समय बहुत अधिक कूड़ा पैदा होता है, जिसके निस्तारण के लिए कोई सुचारू व्यवस्था नहीं होती। व्यावसायिक कूड़ा कचरा व औद्योगिक कचरा, इसे निपटाने की प्रणाली भी सुधार की आवश्यकता है। इस कचरे में जो कुछ लोग सामग्री एकत्र करके पुनः उपयोग करते हैं तथा इसको बेचते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा कचरा पात्र की आवश्यकता, जिससे कूड़ा सड़कों पर न बिखरे, इसलिए बड़े कचरा पात्र, डस्टबिन स्थान स्थान पर स्थापित किए जाने चाहिए। कूड़े कचरे का परिवहन स्वास्थ्य
के लिए हानिकारक भरा होता है। इसलिए परंपरागत रूप से परिवहन की समस्याएं हैं। कुछ शहरों में आधुनिक ढंग से कुछ वाहनों के द्वारा इन्हें स्थानांतरित किया जाता है। वेस्ट डिस्पोजल, घर घर से संग्रहित कचरा कूड़ा संग्रह स्थल पर ले जाया जाता है, जहां कुछ कचरे को खाद में परिणत कर दिया जाता है तथा शेष से ऊर्जा पैदा की जाती है। धन्यवाद।